Hello friends, I am Preeti Ghosh once again from Vastu Vision, and today my topic is different from my regular topic, and today's topic is what is geopathic stress. So आप लोगों ने सुना होगा geopathic stress के बारे में. So today I will explain you about it. So what is geopathic stress? Geo means earth and pathos means disease. So actually this is a ill effect or ill health of the earth, we can say, or the negative energy which comes out from the earth. So what happens, there are three kinds of energies surround us. तीन तरह की एनर्जियाँ हमारे आसपास होती हैं. एक जो अर्थ के नीचे से आती है, जो अर्थ के ऊपर होती है, दूसरी, और तीसरी जो ऊपर से आती है. सो नीचे से आने वाली एनर्जीज और अर्थ के ऊपर एनर्जीज जो हम क्रिएट करते हैं, विच वी कैन से मैन मेड, जैसे टेलीविज़न से आ रही है, माइक्रोवेव से आ रही है, टावर्स से एनर्जीज जो आ रही है, जो भी रेज आ रहे हैं, दोज आर मैन मेड एनर्जीज. And the third one is energy which is coming from the up, that is we all know that is cosmic energy. So three kinds of energy affects our life, our health, our mind very prominently. So in this video I am going to tell you about that how this energy, what are this energy and how it is going to affect our mind and body. So what happens, the energies flows in a wave direction, like we see the heartbeat waves of our heart. So like that energies travel. So जब energies travel करती हैं तो वो अपने लय में ट्रैवल करती है, और जब उन्हें कोई ऑब्स्टेकल्स दिखता है या उन्हें कोई मीडियम नहीं मिलता, जैसे ज़मीन के अंदर एनर्जीज ट्रैवल कर रही हैं, ट्रैवल करते करते जब उन्हें ड्यू टू वाटर पाइप्स, ड्यू टू इलेक्ट्रिकल पाइप्स, ड्यू टू टनल जो मेट्रो ट्रेन के लिए बनाई जाती है या कोई और चीज़ों के लिए बनाई जाती है, सो वहाँ पे एनर्जीज़ को मीडियम नहीं मिलता ट्रैवल करने के लिए. जब उनको मीडियम नहीं मिलता है, देन दे स्टार्ट रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज एंड दे ट्राई टू गेट अपवर्ड, और वो ज़मीन के ऊपर आने की कोशिश करती हैं. तो वो जो एनर्जीज वाइब्रेंटली एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके ज़मीन के ऊपर आने की कोशिश करती है, और तब उस ज़मीन पे कोई घर, कोई ऑफिस, कोई फैक्ट्री बनी रहती है, तो उस फैक्ट्री और घर में रहने वाले लोगों के मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है. सो वी कॉल इट सिक बिल्डिंग सिंड्रोम्स. सिक बिल्डिंग सिंड्रोम्स को SBS भी बोला जाता है. सो व्हाट इज़ दिस? इसको WHO ने भी वेरीफाई किया है कि सिक बिल्डिंग सिंड्रोम्स वो होते हैं कि जिनमें लोग जब रहते हैं और जब वहाँ पे काम करते हैं, तो उनके वहाँ उस वास्तु में रहने के बाद ही कोई भी इंसान वहाँ स्वस्थ नहीं रहता, वो बीमार रहते हैं, या वहाँ पे रहने वाले लोगों ने गलत डिसीजंस लेते हैं, और जब भी वो उस घर या उस फैक्ट्री या उस लिविंग एरिया के बाहर आते हैं, देन दे फील वेरी रिलैक्स. सो दिस इज़ कॉल्ड सिक बिल्डिंग सिंड्रोम. पहले तो ये सोचा गया कि ड्यू टू इम्प्रॉपर वेंटिलेशन या इम्प्रॉपर एयर कंडीशनिंग की वजह से सफिशेंट वेंटिलेशन नहीं है, इसलिए शायद वहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं. पर देखा गया कि ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद भी जब कोई हालात में सुधार नहीं हुआ, तब ये क्वेश्चन आता है कि ऐसी क्या चीज़ है जो उन लोगों के हेल्थ और मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रही है. तब ये जियोपैथिक स्ट्रेस केम इनटू एग्जिस्टेंस. सो जब आपको ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग स्कैनर बोलते हैं, उस स्कैनर से हम आसानी से हर घर, हर जगह में जियोपैथिक स्ट्रेस को ढूंढ पाते हैं, और बहुत ही आसानी से और इजी वे से उसको हम लोग ठीक कर पाते हैं विदाउट हैविंग एनी स्ट्रक्चरल चेंजेस.
कोई भी स्ट्रक्चरल चेंजेस किए बिना ही वहाँ पे जो भी जियोपैथिक लाइंस आ रही है, जो भी जियोपैथिक स्ट्रेस आ रहे हैं, जो भी रेज आ रहे हैं, उनको आसानी से ठीक किया जा सकता है विदाउट हैविंग एनी स्ट्रक्चरल चेंजेस। सो ये बहुत ही आसान तरीका है, बस उसको हमें स्कैन करना होता है, उसकी ग्रीडिंग्स करनी होती है उस मैप में या उस प्लॉट में जाके, एंड देन वी हैव टू स्कैन द होल हाउस, द होल लिविंग एरिया और वर्किंग एरिया, और वहाँ पे किस किस पॉइंट में, और सबसे डेंजरस पॉइंट होती है जहाँ पे दो नेगेटिव लाइनें मैच करती है। समझ लीजिए कि जियोपैथिक स्ट्रेस भी है, वहाँ पे आईआर भी है, वहाँ पे यूवी भी है, तो वो तीनों एक जगह कहीं ना कहीं वो मैच करते होंगे। तो जहाँ पे वो दो या तीन नेगेटिव एनर्जीज मिल रही है, वो हो सकता है कि आपके वर्किंग टेबल के नीचे हो, आपके स्लीपिंग बेड के नीचे हो, या आपके डाइनिंग टेबल के नीचे हो, कहीं भी हो सकता है, बिकॉज इट इज़ वी कांट सी इट विद आवर नेकेड आइज। सो ये जो एनर्जीज़ है वो कहीं से भी पास कर सकती हैं, और ऐसा नहीं है कि आपने पूरी तरह से घर को अच्छे से बनवा लिया और उसके बाद वहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस नहीं हो सकता। आज नहीं है पर कल हो सकता है, ड्यू टू अर्थक्वेक और टेक्टोनिक चेंजेस विच टेकिंग प्लेस इन अंडरग्राउंड द अर्थ। सो ये चेंजेस हर समय होते रहते हैं, और जिसके वजह से जियोपैथिक स्ट्रेस रोज़ क्रिएट होते रहते हैं। और ड्यू टू आवर प्रेजेंट लाइफस्टाइल, जहाँ पे अंडरग्राउंड्स बहुत काम हो रहे हैं, टनल्स बन रहे हैं, वाटर पाइप्स जारी है, इलेक्ट्रिक पाइप्स जारी है, तो बहुत सारे वैक्यूम्स हमारे अर्थ के अंदर क्रिएट हो रहे हैं। तो जब वैक्यूम्स क्रिएट हो जाते हैं, देन द वेव्स डजंट गेट एनी मीडियम टू ट्रैवल, उन्हें कोई मीडियम, कोई वे नहीं मिलता ट्रैवल करने का, और वो दे स्टार्ट कमिंग अप ऑन द अर्थ। और जैसे ही वो आते हैं और उस अर्थ पे, उस प्लॉट पे कोई भी घर या बिल्डिंग बनी रहती है, तो उनमें इफ़ेक्ट आता है। बिना स्कैनर के भी आप आसानी से समझ सकते हैं, अगर कोई बिल्डिंग में कोई दरारें आ रही हैं, कोई टाइल्स फट के आ रही हैं, कोई दीवार नई बिल्डिंग है, ज़्यादा उसकी एज नहीं है, और उसमें आपने देखा कि उसमें कोई दरारें आ रही हैं, देन यू कैन ईज़िली अंडरस्टैंड कि वहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस है। जब कोई घर पे बहुत सारी काली चींटियाँ आना शुरू कर दें, या बी हाइव्स हो, या कैट्स का आना बहुत ज़्यादा हो किसी के घर में, तो आपको समझना चाहिए कि वहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस हो रही है। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं जिसको बिना स्कैनर के पहले के ऋषि मुनि समझते थे कि वहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जीज है। So now with a modern technique we have a scanner through which we can scan your house or living and working area, और वहाँ पे हम आसानी से जियोपैथिक स्ट्रेस को ढूंढ के ट्रीट कर सकते हैं, ताकि आपकी हेल्थ इश्यूज जो हैं, या आपकी मेंटल और जो फिज़िकल हेल्थ है वो सही रहे और स्वस्थ रहे। और स्कैनर से सिर्फ जियोपैथिक स्ट्रेस ही नहीं, आपकी बॉडी की चक्रास भी चेक किए जा सकते हैं। आपकी सलाइवा टेस्ट, आपकी सलाइवा लेके उसमें टेस्ट किया जा सकता है कि आपके बॉडी में अगर कहीं पेन हो रही है, या आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, कोई फिज़िकल एलिमेंट है, तो वो कौन से चक्रा के ब्लॉकेज होने की वजह से है। आपके चक्रास भी स्कैन करके पता किया जा सकता है कि आपका कौन सा चक्रा ब्लॉक है, और उसको हील करने के लिए आपको कौन सी रेमेडीज़ चाहिए। नॉट इवन दैट, अकॉर्डिंग टू योर पथरी, अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप, हम ये भी चेक कर सकते हैं कि आपके जो प्लैनेट्स हैं, कौन से बेनिफिशियल प्लैनेट है और कौन से मेलेफिक प्लैनेट है अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप, और वो आपको स्कैनर ही बता देगा कि कौन से प्लैनेट्स आपके पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं और कौन से नेगेटिव। और कोई रेमेडी सजेस्ट करने के बाद, कोई पूजा पाठ, कोई डोनेशन अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप, कोई प्लैनेट्स के अगर हम डोनेशंस या कोई पूजा बताते हैं, उसको कुछ दिन करने के बाद वापस से उसको चेक किया जा सकता है कि वो प्लैनेट कितना, आपकी उस प्लैनेट की नेगेटिविटी कितनी कम हो गई और कितनी न्यूट्रलाइज हो गई। सो दिस इज़ द पावर ऑफ स्कैनर। सो ये इजीली स्कैन किया जा सकता है, नॉट ओनली ऑन अ प्लॉट बट ऑल्सो इन अ ऑब्जेक्ट और इन अ बॉडी ऑफ अ
ह्यूमन बीइंग, आपके घर में कोई भी सामान काफ़ी सालों से पड़ी हुई है तो उसमें नेगेटिव एनर्जी है या नहीं, वही ऑब्जेक्ट आपको नेगेटिव एनर्जी दे रही है या नहीं, वो भी आसानी से स्कैनर से पता किया जा सकता है। और जब हमें पता चलता है तो उसकी रेमेडीज़ करना भी बहुत आसान हो जाता है। So hope you all understood that what is the importance of geopathic stress and how it affect our life and how the remedies work for it, and without making any structural changes. Thank you.